अमित और सपना दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते करते दोनों में प्यार हो गया था और कॉलेज ख़त्म करने के बाद दोनों ने परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। दोनों बहुत ही खुश थे। अमित की नौकरी शहर में लग गई थी। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद सपना भी अमित के पास वापस चली आई। दोनों बहुत ही खुश थे। हंसी खुशी के साथ वक्त निकल रहा था। सपना जहाँ रहती थी वहीं पर एक लड़की भी रहती थी जो सपना की अच्छी फ्रेंड बन गई थी। उसका नाम काजल था। सपना, अमित और काजल तीनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। सपना काजल को अपनी बहन की तरह ही मानती थी। काजल का रंग काला था पर वह दिल की बहुत ही अच्छी और साफ थी। उसके मन में बहुत ही दया भावना थी। वह कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती थी और हमेशा ही दूसरों की मदद किया करती थी। समय यूं ही बीत रहा था। एक दिन सपना को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। काजल सपना का बहुत ही ख्याल रखती थी। जब सपना माँ बनने वाली थी तो काजल अपना घर छोड़कर सपना के यहाँ ही रहने के लिए आ गई थी ताकि वह सपना का अच्छी तरीके से ध्यान रख सके। अमित भी बहुत ही खुश था। वह भी सपना का बहुत ही केयर करता था। 9वां महीना बीत जाने के बाद सपना ने एक बेटी को जन्म दिया जो कि सपना की तरह ही बहुत ही सुंदर और गोरी थी। वह जन्म होते ही कुछ प्रॉब्लम होने के कारण सपना की मौत हो जाती है, पर मरते वक्त उसने अमित से वादा किया कि तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तुम काजल से शादी कर लो। काजल से अच्छी माँ मेरी बेटी को नहीं मिल सकती है। काजल भी कुछ ना बोल पाई और उसने भी बच्ची को देखकर हाँ कर दी। इस तरह सपना दुनिया को अलविदा कह गई। कुछ दिनों के बाद काजल और अमित ने कोर्ट मैरिज शादी कर ली। अमित और काजल ने मिलकर अपनी बेटी का नाम रूपा रखा। समय यूं ही बीतता गया। काजल अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती थी और रूपा भी अपनी मम्मी से बहुत ही प्यार करती थी। तीनों बहुत ही हंसी खुशी से रह रहे थे। रूपा अब 5 साल की हो गई थी। वह स्कूल जाने लगी थी। काजल उसे स्कूल छोड़ने के लिए ले जाती, उसको अपने साथ घुमाने के लिए पार्क ले जाती, शॉपिंग मॉल ले जाती। समय अच्छे से कट रहा था। पर रूपा जब थोड़ी बड़ी हुई तो रूपा के दोस्तों लोग रूपा को चिढ़ाने लगे कि तुम्हारी मम्मी बहुत ही काली है। सभी की मम्मी देखो कितनी सुंदर गोरी है। पहले तो रूपा ने इग्नोर किया। वह कुछ भी नहीं बोली, पर बच्चा का मन तो कोमल होता है। बार बार एक ही बात बोलने से उसके मन में भी बात घर कर गई। मन ही मन अपनी मम्मी से नफरत करने लगी। एक दिन अमित का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका पैर टूट जाता है। वह बेड पर लाचार हो जाता है। काजल उसकी देखभाल करती है। इधर रूपा के मन में अपनी मम्मी के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। उसने एक दिन अपनी मम्मी को धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया और बोली, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे कारण मेरे दोस्त मेरा बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। काजल बेचारी कुछ नहीं बोली। वह घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर रोने लगी। अमित भी लाचार हो गया था। वह भी कुछ नहीं कर पा रहा था, पर वह अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता था और काजल से भी बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि रूपा अभी बच्ची है, इसको समझाने से भी समझेगी नहीं। इधर काजल सुबह से लेकर रात भर दरवाजे पर बैठी रही। वह चाहती थी कि रूपा खुद उसे अंदर आने के लिए कहे। अमित उसे घर के भीतर आने के लिए कह रहा था, लेकिन वह नहीं मानी और बाहर दरवाजे के पास ही बैठी रोते रही। सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात और फिर सुबह हो गई। रूपा तैयार होने लगी। उसे भूख भी लग रही थी। उसके पापा भी भूखे थे। उसके दिमाग में कुछ आया। उसने देखा कि उसकी मम्मी अभी भी बरामदे में बैठी हुई है। उसने इशारा कर अपनी मम्मी को बुलाया।
काजल बहुत ही खुश हुई और घर के अंदर आ गई। उसने अपनी मम्मी से कहा, तुम यहाँ पर रह सकती हो, पर एक शर्त है मेरी। तुम मेरे पापा से बात नहीं करोगी और ही ना मुझसे ज़्यादा बात करोगी और ना ही मेरे दोस्तों के सामने आओगी। और फिर काजल को बोली कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मुझे स्कूल जाना है। काजल ने रूपा की बात मान ली। उसने हाँ में सिर हिला दिया और कुछ नहीं बोली। किचन में जाकर वह नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता करने के बाद रूपा स्कूल चली जाती है। अमित अभी भी सोया हुआ था क्योंकि वह रात भर सो नहीं पाया था। उसे काजल को देखकर बहुत ही दया आ रहा था और अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसने आँख खोला तो काजल को अपने सामने पाया। वह बहुत ही खुश हुआ और उसने काजल को गले लगा लिया। काजल ने अमित को नाश्ता करवाया, दवाई खिलाई और वह बोली कि अब रूपा को कुछ भी मत कहिएगा। वह बच्ची है, उसे आज न कल समझ आ ही जाएगी। उसे मुझसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उसे केवल मेरे काला रंग होने से दिक्कत है और वह भी अपने दोस्तों के बातों में आ गई है। वह एक ना एक दिन अवश्य समझ जाएगी। अमित अमित मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि रूपा को जल्दी से यह बात समझ में आ जाए। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तब तक रूपा स्कूल से आ जाती है। वह देखती है कि काजल अमित के पास बैठी है। वह काजल को आंखें दिखाती है, कुछ बोलती नहीं। काजल चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती है। समय यूं ही बीतता गया। काजल रूपा के कमरे में ज़मीन पर सोती थी, फिर भी वह खुश थी। उसने अपनी ममता में कोई भी कमी नहीं आने दी क्योंकि वह रूपा से बहुत ही प्यार करती थी। एक दिन रूपा स्कूल से घर आई तो रूपा को बुखार हो गया और उसके बाद उसके पूरे शरीर में चिकन पॉक्स हो गया। रूपा बहुत ही कमज़ोर हो गई। काजल ने रूपा की बहुत ही सेवा की। उसको टाइम टाइम पे दवाई देना, खाना खिलाना, सभी काम वह अच्छी तरीके से करती थी। अब रूपा के मन में भी थोड़ा थोड़ा अपने मम्मी के लिए दया आने लगा। लेकिन एक पल फिर उसे अपने दोस्तों की बातें याद आती। रूपा कुछ समझ नहीं पा रही थी। रूपा का चिकन पॉक्स अब ठीक हो गया था, पर उसके हाथों से और चेहरा पर चिकन पॉक्स का दाग अभी गया नहीं था। काजल ने रूपा को डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर बोला कि यह थोड़ा टाइम लेगा पर यह ठीक हो जाएगा। रूपा फिर से स्कूल जाने लगी। रूपा जैसे ही स्कूल पहुंची, रूपा के सारे दोस्त उससे ना हाथ मिलाते और ना ही बातें करते और वह लोग रूपा को कहते हैं कि तुम बहुत ही गंदी लग रही हो देखने में, तुम हम लोगों से दूर ही रहो। रूपा को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी मम्मी के साथ कितना गलत किया। आज जिस तरह रूपा को अपने दोस्तों की बातें सुनकर दर्द हो रहा था, उसे याद पड़ा कि उसकी मम्मी की भी कितनी तकलीफ होती होगी मेरी बातें सुनकर। वह कितनी अच्छी है, ना कभी कुछ बोली ना ही मुझे डांटा। उसने मेरी कितनी सेवा भी की है। रूपा स्कूल से घर आती है और अपनी मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी मम्मी घबरा जाती है और बोलती है कि क्या हुआ बताओ मुझे। रूपा बोलती है कि मम्मी आई एम सॉरी, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, पापा के साथ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। काजल बोली, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रूप और रंग यह तो ऊपर वाले की देन है। भगवान ने जिसे जिस रंग रूप में बनाया है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। मैं तो भगवान का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम्हें वक्त रहते अपनी गलती का एहसास हो गया। अब रूपा फिर से अपनी मम्मी से प्यार करने लगी। उसके साथ मार्केट जाती, स्कूल जाती, बस स्टैंड जाती। अब उसे अपनी मम्मी से कोई शिकायत नहीं थी। थोड़े दिन के बाद रूपा का भी सारा दाग चेहरे से हाथों से हट गया। तो फ्रेंड्स, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद पड़े तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।